वक्त मौजूद हैं चौक घंटा घर मुल्तान में, जहाँ पे आप लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल मुल्क में धुंध का राज है और इसी तरह खुश्क सर्दी का भी राज है, तो हम लोगों से जानेंगे कि इस हवाले से लोगों का क्या कहना है। जैसा कि धुंध की वजह से आए रोज़ सड़कों पर बहुत ज़्यादा हादसात हो रहे हैं और इसकी जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि जो ईंधन वाली गाड़ियां हैं और इसी तरह से भट्टे हैं, इनको हुकूमत को चाहिए कि वो इनको बंद करे ताकि हमारे मुल्क में धुंध ख़त्म हो और इस तरह से हमारी जो मासूम जाने जाती हैं रोड हादसात में, तो ये भी कम हो। और लोग से हम ये भी जानेंगे जो आजकल खुश सर्दी की वजह से बीमारियां जैसे कि बुखार, नज़ला, ज़ुकाम फैल रहा है, तो हम लोगों से ये भी पूछेंगे इस हवाले से इंतज़ामिया का क्या किरदार रहा है। और हम आवाम से ये भी जानेंगे कि इस हवाले से आवाम को खुद को किस तरह से बचाना है और उनसे हुकूमत जो है वो किस तरह से कॉपरेट कर रही है और हुकूमत को आवाम क्या पैगाम देना चाहती है इस हवाले से जो आजकल धुंध चल रही है। इस हवाले से भी हम लोगों से जानेंगे कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं जिसकी वजह से रोड हादसात हो रहे हैं और जो खुश्क सर्दी है जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। आइए, हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, आइए हम इनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एक तो पहले तो ये जो धुंध का मसला है ये बहुत ज़्यादा ना वो ट्रैफिक में भी बड़ा मसला होता है, एक्सीडेंट वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। और दूसरा ये सांस लेने में भी बड़ा मसला करता है, फ्लू वगैरह, यानी कि कोरोना ऊपर से आया हुआ है और इसमें बहुत तंगी हो रही है, यानी कि लाइफस्टाइल बंदे का ना बड़ा तकलीफ में है इस वक्त। और अल्लाह ताला से बंदे को दुआ करनी चाहिए ताकि और हमें निजात मिले इन बीमारियों से। बस जजीर, इस हवाले से आप गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे और लोगों को क्या पैगाम देना चाहिए कि इस हवाले से आवाम को किस तरह से खुद को बचाना चाहिए? बस लोगों को एहतियात करनी चाहिए। जो गवर्नमेंट उन पे इश्यूज बना रही है कि ये आप लोग इस तरह के काम ना करें, मास्क लगाएं, एक दूसरे से फासला रखें, ये चीज़ें सारी इस पे अवाम अमल करे। और दूसरा गवर्नमेंट जो कहती है वो अवाम का काम है मानना सारा, यानी कि उनका काम, उनका जो भी वो कहते हैं हमारी बेहतरी के लिए कहते हैं। अच्छा सर, आजकल जो मुल्क में खुश्क सर्दी का राज है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल चुकी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं नज़ला, जुकाम, बुखार, तो हमें इनको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं? जाहिर है अब नज़ला ज़ुकाम तो होता ही है, हम इंसान हैं आखिर। सर्दी तो बहुत ज़्यादा, सर्दी एक नेमत है। ये भी 4 मौसम है पाकिस्तान में, ऐसा वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसमें 4 मौसम है। वो बहार भी आती है, ख़ज़ा भी आती है, सर्दी भी आती है। तो नज़ला ज़ुकाम होता रहता है इंसानों को, लेकिन ये अल्लाह ताला का कहर भी कह सकते हैं। तो बंदे को दुआ करनी चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं चंद शहरी, आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं कि जो गवर्नमेंट में धुंध के हवाले से क्या पॉलिसीज अपनाई हैं जिसकी वजह से आजकल बहुत ज़्यादा हादसात हो रही हैं और अमवात हो रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी, धुंध की वजह से हादसात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कोशिश करनी चाहिए शहरियों को खासकर कि हिफाजत से जाएं और सफ़र जो है ना दिन में करें, धुंध में ना करें। अगर कोई मजबूरी है तो अपने आप को मेंटेन करके चलें और फासला रखें गाड़ी से, बहुत स्लो चलाएं। जान की अपनी हिफाजत इंसान खुद करता है। कोशिश करें कि अपने आप को बचाएं, दिन में ज़्यादा सफ़र करें। अच्छा सर, इस हवाले से जो इंतजामिया की क्या जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं इंतजामिया पर, तो उस हवाले से थोड़ा ब्रीफ करें। इंतज़ामिया हमारे गवर्नमेंट की काम तो माशाल्लाह आपके सामने ही है। उनको चाहिए कि वो अपने जो रोड हैं साफ़ सुथरे रखें और दूसरी बात यह है कि सबसे पहले तो अपने ये जो गवर्नमेंट का काम है ना उस पर तवज्जो देनी चाहिए। जैसे महंगाई है, महंगाई का इतना बुरा हाल है कि वैसे ही इंसान मर रहा है। महंगाई की वजह से जो गरीब तबका है, जो दरमियाना तबका है, कोई भी तबका है वो सारा पिस रहा है। सबसे पहले तो ये जो हमारे जो मजदूर तबका है जिनका मकान किराए का है और उनके बच्चे हैं, वो बेचारे मांगने पे मजबूर हो गए हैं। और जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लोग हैं वो मांगने पे मजबूर हो गए हैं, लेकिन इंतज़ामिया कुछ भी नहीं कर रही। इसके लिए कुछ सोचना चाहिए हमारे इमरान खान साहब को। सबसे ज़्यादा जो ख़ास तवज्जो दे वो महंगाई के ऊपर तवज्जो दे देंगे, उससे बहुत लोग मर रहे हैं। अच्छा सर, अगर आपको पता हो तो कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने आवाम को 30% सब्सिडी दी है अशिया खुर्दनोश पे। इसी तरह हुकूमत ने 5 रुपये पेट्रोल की कीमतों में कमी की है। इसके साथ साथ डीजल की कीमतों में 7 रुपये कमी की है। तो फिर भी क्या आपको महंगाई लग रही है सर? हुकूमत आपके लिए कर तो रही है, सब्सिडी भी दी है, पेट्रोल की कीमतों में भी कमी की है।
जो ये सब्सिडी देते हैं ना, ये आम आवाम तक नहीं पहुंचती। वो भाई जो उनके एमपी एमएनए हैं वहाँ वो उधर ही उधर खुर्द बुर्द हो जाती है। वो आम आवाम जो ज़रूरतमंद है वहाँ तक नहीं पहुँचती। और दूसरी बात, पेट्रोल कहाँ था यार, कहाँ चला गया? उसमें से अगर 5 रुपये लीटर कम कर दिए हैं, कौन सी महंगाई कम होगी इससे? और दूसरी बात यह है कि जो पेट्रोल बढ़ाते हैं ये 15 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये कम कर देना 3 रुपये, 4 रुपये, और महंगाई से कैसे कम होगी भाई? कहाँ था 110 रुपये लीटर, 130, 140, 145, उसमें से अगर 4 रुपये 5 रुपये कम कर दिया तो इससे महंगाई कम हो जाएगी। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है एक शहरी, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि आजकल ये जो खुश्क सर्दी का सीज़न चल रहा है, जिसकी वजह से कई बीमारियां फैल रही हैं, जिनमें खांसी, नज़ला, बुखार, ज़ुकाम एक आम बीमारियां हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि आवाम को किस तरह से इनको कंट्रोल करना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आवाम को चाहिए कि गर्म कपड़े यूज़ करें, बेजा बाहर ना निकलें सर्दी में, मास्क यूज़ करें और यखनी वगैरह का इस्तेमाल करें। अच्छा सर, इस हवाले से गवर्नमेंट की क्या इक़दामात हैं? गवर्नमेंट भी यही अवेयरनेस पैदा कर रही है कि सर्दी में ज़्यादा बाहर ना निकलें, अपनी हिफाजत खुद ही करें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। अच्छा सर, आजकल रोड पे बहुत ज़्यादा हादसात हो रहे हैं। आपको जैसे कि पता भी होगा, डेली वेजेस पे कई कई हादसात हो रहे हैं, कई कीमती जानें ज़ाय हो रही हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आवाम को क्या पैगाम देना चाहिए कि आवाम को किस तरह से इन चीज़ों से बचना चाहिए? आवाम को चाहिए कि वो गैर ज़रूरी सफ़र ना करें, घर से बाहर बहुत कम निकलें, क्योंकि फोग पड़ रही है तो सामने वाली गाड़ी से ज़्यादा फासला रखें, एक हद तक फासला रखें और फोग लाइट यूज़ करें। रात को सफ़र ना करें, ज़्यादा दिन में सफ़र करें। जी जी नाजरीन, जैसा कि हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या कहना है। ये जो आजकल खुश्क सर्दी चल रही है, जिसकी वजह से कई बीमारियां फैल रही हैं नौजवानों में, बूढ़ों में और बच्चों में। तो हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले जैसे खुश्क सर्दी है, बच्चों को आप घर में रखें। रात को जैसे लेके चले जाते हैं कि माउंटेन के लिए जा रहे हैं, हालांकि उनको ये नहीं पता होता कि हम माउंटेन के लिए जा रहे हैं, अपनी बच्चों को ये बीमारी लेने के लिए जा रहे हैं। तो खुदारा मैं ये उन सब भाइयों को कहूँगा जो मुझे देख रहे हैं कि अपने बच्चों को फजूल काम के लिए बाहर लेके ना जाए। जी अच्छा सर, हम खुश्क सर्दी से किस तरह से बच सकते हैं? कोई तरीके हैं? जी बिल्कुल, आप घर में रहें और मास्क पहने, अंडे वगैरह खाएँ, ड्राई फ्रूट वगैरह खाएँ, उससे आप सर्दी से बच सकते हैं। अच्छा सर, आजकल जैसा कि आपको पता है मुल्क भर में धुंध की भरमार है, जिसकी वजह से आए रोज़ मोटरवेज पर और इंडस हाईवेज पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क में कई कीमती जानें ज़ाय हो चुकी हैं। इस हवाले से आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी मैं ये कहूँगा, मोटरवे इंतज़ामिया भी बहुत अच्छा काम कर रही है। हमें चाहिए कि हम रात के वक्त सफ़र बहुत कम करें। अगर कोई मजबूरी के तहत सफ़र के लिए जा रहा है तो गाड़ी का कम से कम काफ़ी फासला रखे, क्योंकि अक्सर ओवर स्पीड की वजह से ये हादसात बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ केयर के अपना ख्याल रखें और दूसरों को भी ख्याल रखें और ड्राइविंग स्लो करें। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है एक और शहरी, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं। जो आजकल खुश्क सर्दी का मौसम है, बारिश ना होने की वजह से, जिसकी वजह से कई बीमारियां फैल रही हैं, जैसे कि खांसी, नज़ला, बुखार, तो आम ही बीमारियां हैं आवाम में इस वक्त। तो इनसे किस तरह से बचा जा सकता है? तो आइए हम इस शहरी से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सबसे पहले मैं तो सेम बात करना चाहूँगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एहतियात इलाज से सबसे ज़्यादा बेहतर है। जैसा कि भाई ने कहा कि सर्दी ज़ुकाम ये हमारे माशरे का एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड बन चुका है ना। हम इस चीज़ को देखते हैं कि जितनी ज़्यादा हमें अपनी सेहत से ज़्यादा कुछ नहीं है, और सेहत है जान है तो जहान है, वरना कब्रिस्तान है। और जैसे कि भाई ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि नज़ला ज़ुकाम खांसी हमें हमेशा इससे ज़्यादा से ज़्यादा बचना चाहिए, और जितना ज़्यादा हो सके कि अपने घरों में सेफ लें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अच्छा सर, आवाम को क्या इक़दामात करने चाहिए कि वो इस खुश्क सर्दी से बच सके और इसी तरह से वो आवाम नज़ला ज़ुकाम और खांसी से भी बच सके? उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को मास्क लगा कर रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को कवर करके रखें। जितना ज़्यादा इंसान अपने आप को कवर करके रखेगा, उतना ज़्यादा हमारा माशरा बेहतरी की तरफ जाएगा। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इस वक्त है वो बीमारी के इश्यूज़ हैं हमारे, और ज़्यादातर 20% जो लोग हैं वो लोग क्या हैं, बीमार हैं। 75% जो हैं वो सब हेल्दी हैं, और 5% जो हमारे माशरे की रेशो है वो हेल्दी की है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सिक्योर करना चाहिए, जिससे हम अपने पाकिस्तान को खुशहाल बना सकें। अच्छा सर, आजकल जो सीज़न चल रहा है स्मोक और फॉग का, जिसकी वजह से रोड पर कई हादसात हो रहे हैं, ट्रैफिक हादसात, तो इस हवाले से आवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आवाम किस तरह से खुद को इन हादसात से बचाए?
मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जैसा कि अगर हम मौजूदा हालात के साथ चलेंगे तो ये होगा कि हम भी सिक्योर रहेंगे और हमारा माशरा भी सिक्योर रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को कवर अप करके चलें ताकि दूसरों की भी ज़िंदगी बच सके और उनके साथ अपनी भी ज़िंदगी बच सके। सर, ये ट्रैफिक हादसा से कैसे बचा जा सकता है? ट्रैफिक हादसा से बचना, दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इंसान ना कर सकता। हर काम इंसान के अपने बस में होता है, क्योंकि जब तक इंसान या तो दुनिया में जितने भी लोग या कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी शोबा फ्लॉप होता है तो वो तीन चीज़ों की वजह से होता है। सबसे ज़्यादा होता है एक्शन, दूसरा जब एक्शन इंसान ले लेता है और उसके बाद क्या होता है मतलब कि पब्लिसिटी करता है, उसके बाद क्या होता है कि अपने आप को कवर अप करके अपनी डायरेक्शन को सीधी रखता है, तो वो हमेशा अपने आप को सिक्योर रख सकता है, सेफ एंड सिक्योर रख सकता है। अच्छा सर, तो दूसरा मेरा आपसे सवाल है, इस हवाले से जो इंतज़ामिया के पर क्या जिम्मेदारियाँ हैं, दो चार इंतज़ामिया क्या अपनी जो जिम्मेदारियाँ उनको पूरा कर रही है जो ट्रैफिक हादसा थे इस हवाले से? देखें, इंसान के बस में होता है कोशिश करना है ना, और कहते हैं कि जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां से एक चीज़ करें, वो है कोशिश करना हर इंसानी और शहरी के बस में है। हमारी हुकूमत हमारी इंतजामी इकदाम कर रही है, लेकिन अवाम को भी चाहिए साथ साथ उनके साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि जहां पर कोऑपरेटिव सिस्टम होता है वहां पर सारे के सारे मामला ठीक हो जाते हैं। अवाम को हुकूमत के साथ किस तरह से कोऑपरेट करना चाहिए ट्रैफिक हादसा को रोकने के लिए? देखें ना, सबसे बड़ी बात है कि हम अगर पाकिस्तान में कोई भी चीज़ हो या कोई भी शोबा लॉन्च होता है तो वो शहरियों की बेहतरी के लिए होता है, और मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर हम ट्रैफिक के कवानीन को बेहतरी की तरफ सीखेंगे, समझेंगे और उनके ऊपर अमल करेंगे तो हम एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देंगे। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना तो इस शहरी का कहना था कि मुल्क में जो भी हुकूमत काम करती है आवाम की बेहतरी के लिए ही करती है। जिस तरह से हमारे मुल्क में ट्रैफिक के कवानीन को हम फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से ये रोड हादसा होते हैं, तो आवाम को चाहिए वो ट्रैफिक के जो कवानीन है उनको फॉलो करें। और ठंड के हवाले से, खुशखर्दी के हवाले से इनका कहना था कि आवाम को खुद को कवर अप करना चाहिए, मास्क लगा के रहना चाहिए, इस तरह से इंसान खुद को बचा सकते हैं। जी शुक्रिया। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं एक और शहरी, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्क में खुश्क सर्दी बारिश न होने की वजह से और इसकी वजह से जो बीमारियाँ फैल रही हैं, इस हवाले से इनका क्या कहना है। हमारे साथ मौजूद है खातून, आइए इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, ये सर्दी का क्या है भाईजान, गैस तो होता नहीं है, तो हमें बचाव के लिए ग्लव्स पहने, सॉक्स डालें और बेवजह काम ना हो, सुबह के टाइम शाम को टाइम बेफजूल बाहर निकलने से बचें। हीट तो है नहीं, कॉलेज ला के ले लें हीट, और गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे मशरूम है, गर्म मूंगफलियाँ वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं, अंडे वगैरह गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें। बस यही है हमारे लिए, तो हम सर्दी से ऐसे ही बच सकते हैं। और तो या लंडा बाजार आ जाए वहाँ मिल जाएंगी हमें ब्रांड की और गर्म चीज़ें। और मुल्तान में बहुत खुश्क सर्दी है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बच्चों को, बड़ों को सीने में इन्फेक्शन वगैरह ये हो रहे हैं। इनकी बचाव इसीलिए हो सकता है कि बस हम कम बेफजूल ना ही फिरें तो बेहतर है, जब तक बारिश नहीं आती। और अल्लाह से यही कहें कि बारिश दे और ये जो वायरस आया हुआ है इससे भी हमारी जल्दी जान छूट जाए। अच्छा, आजकल शदीद धुंध भी पड़ रही है मुल्क भर में, जिसकी वजह से रोज़ाना की बेसिस पे कई हादसात, ट्रैफिक हादसात रूनुमा होते हैं, जिसकी वजह से कई कीमती जानें भी ज़ाय हो जाती हैं। इस वजह से आप क्या कहना चाहेंगी? बस यही कहना चाहती हूँ हमारे भाइयों को और हमारे जितने भी रिलेटिव या जो भी हमारे जानने वाले हैं सुन रहे हैं कि रात को ट्रैवल ना ही करें तो बेहतर है। ज़रूरी काम जो भी है अपने दिन में कम से कम उसमें नज़र तो आता है। रात को बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं और उनके प्यारे जो बहुत पीछे छोड़ जाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मसले मसाइल बन जाते हैं। तो दिन का सफ़र फिर ठीक है, जब तक ये धुंध वगैरह ये कम नहीं होती, तो मैं तो यही कहूँगी कि ट्रैवल दिन में ही करें। अच्छा, तो इस हवाले से जो गवर्नमेंट है वो क्या इक़दाम कर रही है ट्रैफिक हादसा से बचने के लिए? गवर्नमेंट क्या कर रही है, बस मरने वालों को थोड़ा सा इमदाद और सुलह रहमी, और तो कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट हमारी क्या, और गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जितने भी मोटरवे हैं उन पे लाइटिंग का इंतज़ाम करना चाहिए। लाइट भी ऐसी हो जैसे आउट ऑफ कंट्री में, जैसे इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान में तब्दीली आएगी, तो आउट ऑफ कंट्री में ऐसी लाइटिंग है कि हम स्नोफॉल हो या बहुत ज़्यादा धुंध हो तो उसमें भी नज़र आता है। तो ये पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही इंतज़ाम होना चाहिए मोटरवे पे जहाँ हैवी ट्रैफिक है। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना तो इन खातून का कहना था कि हमें गर्म कपड़े वगैरह इस्तेमाल करने चाहिए, इसके साथ साथ हमें गर्म अंडे वगैरह इस्तेमाल करने चाहिए, जिससे हम सर्दियों से बच सकते हैं। जो सर्दी से खुश सर्दी से होने वाले चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह, इनसे भी हम बच सकते हैं। इसी वाले से इनका कहना था ट्रैफिक से
कि ये जो ट्रैफिक हादसा रुनुमा हो रहे हैं इससे बचने के लिए हमें फॉग लाइट्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए और हमारे भाइयों को दिन के वक्त सफ़र करना चाहिए ना कि रात के वक्त, क्योंकि रात के वक्त धुंध ज़्यादा होती है जिसकी वजह से कई हादसा होते हैं और हमारी कई कीमती जानें चली जाती हैं। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है एक और शहरी, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये जो मौजूदा हालात में खुश्क सर्दी है इसकी वजह से जो बीमारियाँ फैल रही हैं इस हवाले से आवाम को क्या इक़दाम करने चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये जो खुश्क सर्दी पड़ रही है सबसे बेहतरीन चीज़ तो है वो एहतियात है और गर्म कपड़े इस्तेमाल करने चाहिए, अच्छी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए और बेजा बाहर नहीं निकलना चाहिए। जैसे बच्चों को, ज़्यादातर ये बुज़ुर्गों और बच्चों को ही प्रॉब्लम होता है, तो उनकी केयर की जाए तो हम इससे जो है ना वो बच सकते हैं। अच्छा सर, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में आपके सामने हालात हैं धुंध, जिसकी वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर कई ट्रैफिक हादसा हो रहे हैं जिसकी वजह से कई कीमती जानें ज़ाय हो रही हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, धुंध कोई पहली दफ़ा नहीं पड़ रही है, हम इसको बड़े अच्छे से जानते हैं कि ये हर साल ये मौसम आता है, तो हमें खाम में जो सफ़र अख्तियार करने के ऊपर जो है ना वो ख्याल से करना चाहिए। सेल्फ ड्राइव पे ना निकलें, आप जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो यूज़ करें और तीसरा ये कि आप फोक लाइट्स यूज़ करें और इसके अलावा ये है कि आप अपना जो सफ़र है वो दिन के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें करें, बजाय इसके कि आप रात को सफ़र करें या लॉन्ग ड्राइव यूज़ करें। इस तरह के आप ये हर साल ही आते हैं और हम हर साल ही अपनी बहुत कीमती जानों को ज़ाया करते हैं, लेकिन हम थोड़े से वक्त में इसको एहतियात से हम बेहतर कर सकते हैं इसको, ये तो होना ही होता है। जैसे इस हवाले से जो ट्रैफिक इंतजामिया है वो उसकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं तो और क्या वो अपनी जिम्मेदारियाँ सही तरह से निभा रहे हैं? देखिए, ट्रैफिक इंतज़ामिया जो है वो अकेली कुछ भी नहीं कर सकती है, हम सब मिलकर ही उनका साथ दे सकते हैं कि हम उनका साथ दें और ट्रैफिक के कानून को अपने ऊपर लागू करें, ना कि हम ये इंतज़ार करें कि उन्होंने हमसे कुछ करवाना है। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, पहले हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम वो भी हमारी ही तरह, हमारे ही शहरी, हमारे ही मुल्क के, हमारे ही लोग हैं, तो हमें उनके ऊपर बजाय उनको बर्डनाइज़ करने के उनके बताए हुए उसूलों को अपनाना चाहिए, ना कि उसके ऊपर रश और यानी कि उसको बाईपास नहीं करना चाहिए। सर आप इस हवाले से ड्राइवर हजरात जो है उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? ड्राइवर हजरात को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा और ड्राइवर मालकान को भी कि ड्राइवर हजरात जो हैं वो अपनी जो 8 घंटे की ड्राइव है, जो उनकी ड्यूटी है, वो अपने मालकान को भी साथ भी ज़बरदस्ती करें, जैसे अपने पैसे बढ़वाने में करते हैं कि मुझे इससे ज़्यादा ड्यूटी ना लें। अपनी नींद को पूरा करें और वो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि बहुत अच्छे असरात होंगे इससे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना तो इस शहरी का कहना था कि हमारे जो बूढ़े बच्चे हैं हमें उनका ख्याल रखना चाहिए और हमें गर्म कपड़े इस्तेमाल करने चाहिए ठंड से बचने के लिए। इसी तरह से इनका कहना था कि जो ट्रैफिक हादसात हैं उसमें बेसिकली हमारी ही गलती होती है कि हम लोग फॉग लाइट्स वगैरह यूज़ नहीं करते। इनका कहना था कि जो हम लोग ट्रैफिक वाले उनको हम हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि उनकी गलती है। इसमें हमारा खुद का भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके साथ कोऑपरेट करें और वो जो कहते हैं वो जो असूल हैं ट्रैफिक के कवानीन हैं हम उनको फॉलो करें। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं कुछ और शहरी, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्क में। धुंध शदीद पड़ रही है, इसके अलावा खुश्क बारिश न होने की वजह से जो खुश्क सर्दी है जिसकी वजह से कई बीमारियां जो है नौजवानों में, बुजुर्गों में बढ़ रही हैं, तो हम इन शहरी से गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं कि जो खुश्क सर्दी है उसकी वजह से क्या असरात पड़ रहे हैं नौजवानों पर और इससे हम कैसे बच सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसके बारे में तो हम ये कहेंगे कि सर्दी से बचने के लिए अपने आप को गर्म कपड़ों में डाम कर रखना चाहिए और मोटरसाइकिल गाड़ियाँ वगैरह तेज़ नहीं चलानी चाहिए धुंध में, तो इंशाल्लाह हम बच सकते हैं इससे। अच्छा सर, एक तो गर्म कपड़े पहनने चाहिए, इसके अलावा हम कुछ और एहतियाती तदबीर हैं जिससे हम ये जो खुश्क सर्दी है उससे बच सकें? बस एहतियाती तदाबीर यही है कि बंदा बग़ैर ज़रूरत बाहर ना निकले घर से और जो भी गर्म चीज़ें हो वो खा लिया करे, सर्द चीज़ों से जो है ना परहेज़ किया करे। अच्छा नाजरीन, हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद हैं, ये इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है खुश्क सर्दी की जिसकी वजह से कई बीमारियां फैल रही हैं, तो इनसे हम किस तरह से बच सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। ये जो सर्दी है इसके सबसे पहला तो फजूल सफ़रों से ग्रेज करना चाहिए कि जो मतलब बग़ैर ज़रूरत के सफ़र। दूसरा बात यह है कि गर्म कपड़े, जिस तरह घर से बाहर निकलना ये सर्दियों में फिर बहुत परेशानी बन जाते हैं, बहुत से हमारे बेहतरी की वजह से बहुत से जाने ज़ाय हो जाते हैं, तो हम ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपना सेहत का ख्याल
खुद ही रख लें। हाँ, बहुत ज़्यादा खुश सर्दी पड़ रही है जिसकी वजह से नज़ला ज़ुकाम वगैरह हमारी तबीयत वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। हम भी यहाँ पे शहर डिनर वगैरह करने आए थे, मुसाफिर लोग हैं, वापसी की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, धुंध बहुत है पड़ी, खुश्क सर्दी पड़ रही है जिसकी वजह से लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो रहा है। बाकी बेहतर तो ये है कि उसका नाम क्या, बाइक वगैरह या गाड़ी वगैरह चलाते वक्त अपने बाइक या गाड़ी की जो लाइट्स वगैरह हैं उन्हें धीमा रखें, गाड़ी आहिस्ता चलाएं, ध्यान से चलाएं, बहुत ज़्यादा धुंध वगैरह चल रही है। अच्छा सर, ये जो आजकल सूरत हाल है खुश्क सर्दी की, हम इससे किस तरह से बच सकते हैं सर? बस एहतियात करनी चाहिए, मतलब कि अपने आप को बंदा बिल्कुल कवर करके रखे, कैप वगैरह ले, ग्लव्स वगैरह पहने, अच्छी तरह ढांप के रखे अपने आप को, और मास्क वगैरह लगा के रखे जिसकी वजह से स्मोक वगैरह मतलब हम पे असर ना हो, जिसके बहुत ख़तरनाक असर हो रहे हैं, बंदा बीमार हो रहा है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि अपनी केयर बंदा करे। मेरा नाम मोहम्मद एहसन रज़ा है, मैं मुल्तान का सिटीज़न हूँ। तो सुबह हम जैसे मोस्टली ऑफिस में जाते हैं, जो मेरी एक रूटीन है, तो मैंने मोस्टली लोगों को यही देखा है कि उन्होंने गर्म लिबास पहना होता है। इसके अलावा मफलर वगैरह, हेलमेट तो हम यूज़ करते हैं बाइक पर, और अगर आप वैसे ड्राइविंग कर रहे हैं, कार पे भी हैं, तो आपके साथ अगर बच्चे बैठे हुए हैं तो उनको भी आपने गर्म लिबास पहनाया जाता है। बाकी इसमें जो बीमारियाँ हमें ज़्यादा फ्लू ही हो रहे हैं या कफ़ आ रही है, और ड्राई कफ़ मोस्टली लोग जो हैं इससे सफ़र हो रहे हैं, तो उनके लिए यही है कि बिला वजह घरों से बाहर ना निकलें, और घर के अंदर भी खुश्क मेवाजात, अंडे वगैरह और दूध का इस्तेमाल करें, शहद का ख़ास तौर पे इस्तेमाल करें। इस सीज़न में यही चीज़ें जो हैं वो बेस्ट हैं इंसान के लिए भी, और वो इन सब चीज़ों से काउंटर कर सकता है जी। अच्छा सर, मौजूदा सूरत हाल मुल्क की ये है कि मुल्क भर में इस वक्त धुंध का राज है, जिसकी वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर मोटरवेज़ और हाईवेज़ पर कई एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जिनकी वजह से कई कीमती जानें ज़ाय हो रही हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर, इसमें सबसे पहले हमारी स्पीड है कि हमें स्पीड को ज़्यादा नहीं करना चाहिए, हमें नॉर्मल स्पीड के विद इन लिमिट्स रह के चलानी चाहिए। और अगर आपके पास कोई बाइक है, उसके आगे आप फोक पेपर लगवा लें, कार है उसके आगे फोक पेपर लगवा लें, लाइट्स ऑन रखें, और एक डिस्टेंस के ऊपर ड्राइविंग करें। अगर आपको धुंध की वजह से डिस्टेंस में क्लियर डिस्टेंस आपका कम हो गया है, तो आपको चाहिए कि कहीं किसी अच्छी बड़ी गाड़ी के पीछे अपनी बाइक लगा लें या आप कार कर लें, ताकि उसको अगर क्लियर नज़र आ रहा है आप उसी को फॉलो करते हुए उसी के ट्रैक पे चलते रहें। और बाकी स्पीड का ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि इसमें स्पीड ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए, और जहाँ पे आपको रश वाली जगह पे है वहाँ पे आप अपनी फॉग लाइट्स वगैरह का इस्तेमाल करें, वो ज़रूरी है। भजन, पहले तो ये बात, हमें खुश्क सर्दी में 8 बजे के बाद घर से नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। और सूप हो गया और मछली वगैरह हो गई, हमें खानी चाहिए खुश्क सर्दी में, ठीक है। बाकी इसके अलावा ड्राई फ्रूट वगैरह जिसकी गुंजाइश नहीं बनती वो मछली वगैरह ये वो खा ले खुश्क सर्दी। अच्छा सर, मौजूदा सूरत हाल में आजकल धुंध की वजह से रोड पर कई हादसात हो रहे हैं, मोटरवेज पर, रोड्स पर, जिसकी वजह से कई कीमती जानों का नुकसान हो रहा है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब हमें क्या करना चाहिए, ये जो ड्राइवर हजरात हैं इनको क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये स्पीड का ज़रा कंट्रोल रखें। ये ड्राइवर हजरात जो हैं ये आपस में रेसें वगैरह करते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा हादसात वगैरह होते हैं, ठीक है। और रात के टाइम धूप ज़्यादा हो जाती है, उसमें निकलना नहीं चाहिए, अगर निकले तो ज़रा फासला कम स्पीड वगैरह रखनी चाहिए। और हादसात, बाकी जिस चीज़ को कंट्रोल रखेंगे हादसात खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएंगे। सर, ये जो पट्टे वगैरह हैं, जो ऑक्सीजन है, इस वजह से इनको कंट्रोल करना चाहिए इन आवाम को। और हम स्वीट्स रिवाड़ी वाले के बाहर खड़े हैं, बकाया इधर बहुत स्मोक है, तो लिहाजा इसका नाम क्या, इंसान अपनी भी एहतियात करे, मास्क वगैरह पहने, और खुश सर्दी से इसका नाम क्या गुरेज करे, और अखरोट वगैरह गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करे, जिससे ख़ुद भी इसका नाम क्या इंसान खुश रहे और अगले बंदे को भी खुश रखे। हाजरीन, हमारे साथ मौजूद है एक और शहरी, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं मौजूदा सूरत हाल में जो बारिश न होने की वजह खुश्क सर्दी पड़ रही है, उसकी वजह से जो बीमारियां फैल रही हैं, उनके हवाले से इनका क्या कहना है कि हम इन बीमारियों से किस तरह से बच सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बारिश ना होने की वजह से जो सर्दी पड़ रही है, और ये सर्दी बहुत ख़तरनाक है, आवाम तो ये गुजारिश है कि अपने गर्म कपड़े पहने और मास्क का इस्तेमाल करें, और जितनी हो सके गर्म से गर्म कपड़े पहने, अपने आप की खुद हिफाजत करें, क्योंकि ये जो सर्दी है ना, ये बहुत ख़तरनाक है। इसमें काफ़ी बीमारियां होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं जी, स्मोक, सांस ना आना, दम घुटना, और मदीदर काफ़ी बीमारियां इससे उठती हैं। पर देखा जाए तो गर्म कपड़े पहने और अपने हिफाजत खुद करें। अच्छा, मौजूदा सूरत हाल में जो धुंध है उसकी वजह से रोड पर कई हादसात हो रहे हैं,
जिसकी वजह से कई कीमती जानें ज़ाय हो रही हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे सर कि मतलब हमें क्या इक़दाम करने चाहिए जिससे ये रोड हादसा हमारे कम हो? जी, हालांकि मोटरवे पे हमारे जो नौजवान हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले, मोटरवे पुलिस, हालांकि वो काफ़ी एक्शन ले रही है और धुंध के हिसाब से, हालांकि पिछले दिन उन्होंने मोटरवे बंद कर दी थी इन धुंध की वजह से, जो लाहौर में धुंध हुई है उन्होंने काफ़ी हद तक बंद किया और इसी हादसा से बचने के लिए, हालांकि पिछले दिनों हुए हैं हादसा, उसकी वजह से ये काफ़ी मामला हुए हैं। हालांकि आवाम को ये चाहिए कि वेट करें, ट्रैफिक जो वो हमारे एहलकार हैं उनका इशारा का वेट करें और जैसे वो कहते हैं उनके साबित चलें, तो ये हादसा बहुत कम हो जाएंगे। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है एक और शहरी, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं मौजूदा सूरत हाल में जो खुश्क सर्दी पड़ रही है इसकी वजह से क्या क्या बीमारियां फैल रही हैं और हम इन बीमारियों से किस तरह से बच सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आजकल खुश्क सर्दी पड़ रही है जिसकी वजह से कई बीमारियां फैल रही हैं, तो मतलब कौन सी बीमारियां फैल रही हैं और हम उन बीमारियों से किस तरह से बच सकते हैं सर? आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा है और फॉग चल रही है, जिसकी वजह से हुकूमती इकदाम भी इतने ख़ास नहीं है। इंसान को अपनी सेहत खुद ही ठीक करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको गर्म कपड़े वगैरह पहनने पड़ेंगे। अपना आप खुद ख्याल रखेंगे तो आप अपने घर को चला सकोगे। अगर आप अपनी लापरवाही करेंगे तो आप बीमार हो सकते हैं, बुखार हो सकता है, फ्लू हो सकता है, इसके अलावा मुख्तलिफ बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसा कि आजकल कोरोना वायरस भी चल रहा है और ये सर्दी में ज़्यादातर असर करता है। जितना आप अपने आप को गर्माइश देंगे, गर्म चीज़ें खाएंगे, रात के टाइम सूप वगैरह पियेंगे, उतना आप तवन्नाई फील करेंगे। अच्छा सर, हम इसके अलावा आपने कुछ चीज़ें बता दी हैं खाने पीने की, इसके अलावा हम इस खुश्क सर्दी से किस तरह से बच सकते हैं सर? गर्म कपड़े वगैरह पहन के अपने आप को ढांप के रात को बिला कोई काम के आप बाहर ना निकलें, घर से रज़ाई में रहें, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। सर मौजूदा सूरत हाल में ट्रैफिक हादसा बहुत ज़्यादा हो रहे हैं धुंध की वजह से, तो हम इन ट्रैफिक हादसा को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं सर? रात के टाइम ट्रैफिक ना करें, अगर करनी है तो आप फॉग लाइट का इस्तेमाल करें, मगर इतनी भी ज़्यादा उसको टार्च को लाइट ना बढ़ाएं जिससे आगे वाला जो गाड़ी चला रहा है वो हादसा का शिकार ना हो। आजकल काफ़ी हादसा हो रहे हैं, धुंध भी बहुत हो रही है, तो लिहाजा रात का सफ़र कम करें। अच्छा सर, इस हवाले से जो ट्रैफिक इंतजामिया है या मोटरवे इंतजामिया है उनका क्या किरदार है? नहीं, मोटरवे तो लाहौर की है पड़ी और सरगोदा की मोटरवे उन्होंने बंद की हुई है फॉग की वजह से। इनकी भी सूरत हाल अच्छी कर रहे हैं ट्रैफिक वाले और ये देखभाल कर रहे हैं, जिससे आम शहरी भी इस चीज़ों से महफूज है। अच्छा सर, मोटरवे जब बंद कर दिया जाता है तो लोग जीटी रोड का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो उन ड्राइवर्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो मोटरवे बंद होने की सूरत में जीटी रोड का सफ़र करते हैं सर? जीटी रोड ज़्यादातर सिंगल रोड होता है, वहाँ पे बड़ी बसें होती हैं और जिसकी वजह से जीटी रोड पे हम जो रोज़मर्रा की जो ट्रैफिक होती है वो डबल हो जाती है और हर ड्राइवर चाहता है कि मैं पहले निकल जाऊं, जिसकी वजह से हादसा बहुत होते हैं। अच्छा सर, इन हादसा को कंट्रोल बेसिकली किस तरह से किया जा सकता है? बेसिकली कुछ मतलब हुकूमती इकदाम ऐसे बताएं जिनसे लगता हो कि हुकूमत इन चीज़ों पे नोटिस कर रही है और इन चीज़ों पे अमल कर रही है ताकि इन हादसा को कंट्रोल किया जा सके। सबसे पहले तो रोड पे उनको टार्च लगानी चाहिए, सर्च लाइट लगानी चाहिए, जिसकी वजह से हर मोटरसाइकिल को, कार को, हर किसी को पता लगे और रोड को भरपूर इकदाम करने चाहिए। रोड को पक्के बनाने चाहिए, खड्डे वगैरह ना हो। जीटी रोड वगैरह पे अक्सर देखने को मिलता है कि हादसा की ज़्यादा वजह रोड की ख़राबी होती है। जैसा कि आपने लोगों से सुना, लोगों का कहना था कि ये जो खुश्क सर्दी है इससे बचने के लिए हमें गर्म कपड़े इस्तेमाल करने चाहिए और बिला वजह में बाहर नहीं निकलना चाहिए। हमें गरम खाने खाने चाहिए जिससे हम अपनी खुद को हम सर्दी से बचा सके। इसी तरह से लोगों का ये भी कहना था कि हमें खुश्क फ्रूट्स खाने चाहिए, जैसे कि जिसमें बादाम वगैरह हो गए और ड्राई फ्रूट्स जितना भी हमें वो खाने चाहिए जिससे हम सर्दी से बच सकें। इसी तरह कुछ लोगों का कहना था कि हमें गर्म अंडे वगैरह खाने चाहिए और इसी तरह कुछ लोगों का ये भी कहना था कि हमें सूप वगैरह पीकर, यखनी वगैरह पीकर हमें अपने आप को सर्दी से बचाना चाहिए। लोगों का कहना था कि हमें अपने बच्चों को, अपने बूढ़ों को, उनका ख्याल रखना चाहिए और उन लोगों को सर्दी से बचाना चाहिए और हमें खुद को भी सर्दी से बचाने के लिए गर्म जैकेट्स, गर्म कपड़े वगैरह इस्तेमाल करने चाहिए। इसी तरह हमने लोगों से सवाल पूछा कि धुंध के हवाले से आप क्या कहना चाहते? लोगों का कहना था कि धुंध जो है वो बेसिकली किस से पैदा होती है? धुंध पैदा हो रही है ये भट्टों की वजह से या हमारी फैक्ट्रीज में जो चिमनी लगी हुई है इनकी वजह से। तो लोगों का कहना था कि हमें
हुकूमत से उन्होंने इल्तमास किया है कि ये जो भट्टे हैं इनको बंद किया जाए, इसी तरह ये जो चिमनियाँ हैं इनको ख़त्म किया जाए। और कुछ लोगों का कहना था कि हमें हमारी जो फैक्ट्रीज़ है जिनमें ईंधन यूज़ किया जाता है, हमें ईंधन की जगह पे जाके हमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम को लाना चाहिए। इसी तरह व्हीकल को भी हमें लाना चाहिए, इलेक्ट्रिकल साइड पे जाना चाहिए ताकि कम से कम धुआं और कम से कम धुंध हो। और उन लोगों का कहना था कि ड्राइवर हजरात को चाहिए कि वो कम फासला गाड़ियों से ज़्यादा रखें और अपनी स्पीड कम रखें। ट्रैफिक है हमारी पुलिस, वो अपना काम अच्छे से निभा रही है और वो लोगों को आगाही भी दे रही है। उनको मज़ीद इस हवाले से काम करना चाहिए, ड्राइवर से मिलकर उनको आगाही देनी चाहिए ताकि वो जो है ड्राइवर हजरात ख़ुद को भी इन चीज़ों से बचा सके और जो दूसरी जानें ज़ाया हो रही हैं उनको भी ज़ाया होने से बचा सके। जी इजाज़त दीजिए कैमरामैन ज़िशान के साथ अपने मेज़बान नादिर पितावी को शुक्रिया।